हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल। एक बार पुनः आपके अपने चैनल पर स्वागत है। ब्रेव अंकित, ब्रेव यानी बहादुर, अंकित बहादुर, अंकित ब्रेव यानी बहादुर, अंकित एक बालक का नाम है जो कि बहुत ही बहादुरी का कार्य करता है। ठीक है, आओ ये स्टोरी को पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। अबाउट द चैप्टर यानी अध्याय के बारे में, ठीक है ना, पाठ के बारे में। अंकित वाज एन small boy who sold newspaper on a railway platform full stop। अंकित was a small boy, अंकित एक छोटा सा बालक था। was यानी था। अंकित was a small boy, अंकित एक छोटा सा बालक था। who sold जिसने बेचा, न्यूज़पेपर जिसने न्यूज़पेपर बेचा, ठीक है। ऑन ए रेलवे स्टेशन, रेलवे प्लेटफॉर्म, रेलवे स्टेशन भी बोल सकते हो, रेलवे प्लेटफॉर्म भी बोल सकते हो। यहाँ पे रेलवे प्लेटफॉर्म की बात हुई, ठीक है। वन डे he informed the police about a bomb which was kept in a bag। वन डे यानी एक दिन, ही यानी उसने, इन्फॉर्म्ड यानी सूचित किया। वन डे यानी एक दिन, ठीक है ना। ही इन्फॉर्म्ड उसने सूचित किया, ए पुलिस, द पुलिस, ठीक है ना। किसको सूचित किया? द पुलिस यानी पुलिस को सूचित किया। अबाउट किसके बारे में? ए बॉम्ब, बॉम्ब के बारे में। विच वाज केप्ट ए बैग, जो रखा गया था। केप्ट, केप्ट का मतलब रखा जाना। विच यानी जो, वाज केप्ट जो रखा गया था, इन ए बैग एक बैग के अंदर। ही वाज रिवार्डेड फॉर हेल्पिंग द पुलिस, ही वाज रिवार्डेड उसे इनाम दिया गया, फॉर हेल्पिंग द पुलिस पुलिस की सहायता करने के लिए, उसे इनाम दिया गया पुलिस की सहायता करने के लिए। बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। ही वाज रिवार्डेड उसे इनाम दिया गया, फॉर हेल्पिंग द पुलिस पुलिस की सहायता करने के लिए, ठीक है। ये जो स्टोरी है बेसिकली दो जो नौजवान हैं वो एक स्टेशन पर आते हैं और वहाँ पर बॉम्ब से भरा हुआ बैग रख देते हैं, उसी के ऊपर बेस्ड ये स्टोरी है, ठीक है। ये वो संदिग्ध लोग हैं और ये इनके हाथों में बैग हैं, और ये जो बालक वो अंकित जो कि न्यूज़पेपर बेच रहा है। इसके माध्यम से आप चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ सकोगे। आओ इसको पढ़ते हैं डिटेल से और समझने का प्रयास करते हैं। अंकित वाज ए पुअर बॉय, अंकित वाज ए पुअर बॉय, अंकित कौन था? एक पुअर बॉय यानी एक गरीब लड़का। अंकित वाज ए पुअर बॉय, अंकित एक गरीब लड़का था। हिज पेरेंट्स हैड डाइड व्हेन ही वाज 7। हिज पेरेंट्स उसके जो माता पिता, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। हिज पेरेंट्स हैड डाइड उसके माता पिता की मौत हो गई। व्हेन ही वाज डाइड ही वाज 7 जब वह 7 वर्ष का था। हिज पेरेंट्स यानी उसके माता पिता, हेड प्लस डाइड, हेड प्लस थर्ड की वर्ब की थर्ड फॉर्म। हिज पेरेंट्स उसके माता पिता की मौत हो गई। वेन जब, ही वाज 7 जब वह 7 वर्ष का था। ही अर्नड हिज लिविंग बाय सेलिंग न्यूज़पेपर एट द रेलवे स्टेशन फुल स्टॉप। ही अर्नड, ही यानी उसने, अर्न यानी कमाया, हिज लिविंग उसने अपनी आजीविका कमाई, बाय सेलिंग यानी बेचते हुए, न्यूज़पेपर यानी पत्रिका, ठीक है ना। आप कह सकते हो पत्रिका, ठीक है ना, अखबार, ठीक है। ही अर्नड उसने कमाई, हिज लिविंग यानी उसने अपनी आजीविका कमाई, बाय सेलिंग यानी बेचते हुए, न्यूज़पेपर यानी पत्रिका, एट द रेलवे स्टेशन यानी रेलवे स्टेशन के ऊपर उसने पत्रिका बेचते हुए, अखबार बेचते हुए अपनी आजीविका कमाई, ठीक है। वर्ब की सेकंड फॉर्म अर्नड, हिज लिविंग यानी उसकी आजीविका, ठीक है ना, बाय सेलिंग यानी बेचते हुए। ऐसे आप शब्दों को पकड़ना सीखो, ठीक है। ऐसे अगर आप शब्दों को पकड़ना सीख जाओगे, उसका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट समझना सीख जाओगे, तो चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। अंकित वाज ए हार्ड वर्किंग बॉय, अंकित वाज ए हार्ड वर्किंग बॉय, अंकित वाज इन था, ए हार्ड वर्किंग बॉय यानी कठिन परिश्रम करने वाला बालक। ही वुड गो टू सेल न्यूज़पेपर अर्ली इन द मॉर्निंग, ही वुड गो टू सेल वह जाया करता था, वुड गो टू सेल यानी वह जाया करता था, ठीक है ना। जब भी कोई पास्ट में हैबिट हुई हो तो उसको वुड से दर्शाता है। ही वुड गो टू सेल वह बेचने जाया करता था, क्या? न्यूज़पेपर यानी पत्रिका, अखबार। अर्ली इन द मॉर्निंग यानी प्रातःकालीन यानी सुबह जल्दी, ठीक है ना। वन मॉर्निंग एक सुबह। इट वाज सीवियर कोल्ड एंड फॉगी, वन मॉर्निंग यानी एक सुबह। इट वाज सीवियर कोल्ड बहुत ही ज़्यादा ठंड थी, एंड फॉगी और धुंधला, जो फॉगी का मतलब जो धुंध वगैरह होती है ना उसको बोलते हैं, मतलब सर्दी के टाइम में, ठीक है। अंकित वाज एट द रेलवे स्टेशन सेलिंग न्यूज़पेपर, अंकित वाज
अंकित यानी वाज यानी था, अंकित था कहाँ पे था, एट द रेलवे स्टेशन के वहाँ पे, सेलिंग न्यूज़पेपर, और वह न्यूज़पेपर बेच रहा था। डियर वर ओनली ए फ्यू पीपल एट द स्टेशन, डियर यानी वहाँ, वर यानी थे, ओनली ए फ्यू पीपल कुछ लोग, केवल कुछ लोग थे, कहाँ पर, एट द स्टेशन यानी वहाँ पर चौराहे पे, ठीक है ना, कौन से चौराहे पे, रेलवे स्टेशन पर, ठीक है ना, रेलवे के वहाँ पे। डियर वर ओनली फ्यू पीपल, वहाँ पर कुछ लोग थे, एट द स्टेशन यानी स्टेशन के वहाँ पर, ठीक है। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक करना, शेयर करना, और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो मिला करेंगे, एटलीस्ट 1 से 2 व्यक्ति को शेयर जरूर करें। शेयरिंग इज़ केयरिंग, ये आपका अपना चैनल है और आपकी अपनी जिम्मेदारी है, इसको अधिक से अधिक शेयर करें, अधिक से अधिक लाइक करें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जस्ट देन ट्रेन अराइव्ड, जस्ट देन ए ट्रेन अराइव्ड, जैसे ही एक ट्रेन अराइव्ड का मतलब आई, जैसे ही एक ट्रेन वहाँ पर पहुँची। टू मेन गोट ऑफ एंड केम टू अंकित फुल स्टॉप, टू मेन दो व्यक्ति, जो अपन ने ऊपर देखा था, है ना, टू मेन गोट ऑफ वो उतरे, एंड केम टू अंकित, दो व्यक्ति जो कि गोट ऑफ का मतलब उतरना, ठीक है ना, टू मेन गोट ऑफ दो व्यक्ति उतरे, एंड केम और आए, टू अंकित यानी अंकित के पास आए, ठीक है। गिव मी ए पेपर बॉय, गिव यानी देना, मी यानी मुझे, ए पेपर बॉय, सेड वन ऑफ देम, उनमें से एक व्यक्ति ने बोला, सेड ऑफ देम यानी उनमें से एक व्यक्ति ने बोला, गिव मी ए पेपर, मुझे एक पेपर दो बालक, ठीक है। सर विच वन, हिंदी और इंग्लिश, आस्क्ड अंकित, सर वह पूछता है, उनको बोलता है, सर विच वन कौन सा चाहिए आपको, हिंदी का न्यूज़पेपर चाहिए या इंग्लिश का, हिंदी और इंग्लिश किसका चाहिए, आस्क्ड अंकित, अंकित ने ऐसा पूछा, ठीक है ना, कौन सा चाहिए, विच किसके लिए, उस न्यूज़पेपर के लिए, ठीक है ना। जब भी कोई नॉन लिविंग चीज़ हो या जानवर हो, वहाँ उसको दर्शाने के लिए विच का प्रयोग किया जाता। जब भी कोई व्यक्ति की बात हो, महिला की बात हो, पुरुष की बात हो, तो वहाँ पे हु रिलेटिव प्रोनाउन का यूज किया जाता। इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लाइक शेयर करना ना भूलें। एनीवन विल डू, सेड द मैन, एनीवन विल डू, सेड द मैन, उस व्यक्ति ने कहा, उन व्यक्तियों ने कहा, एनीवन यानी उस व्यक्ति ने कहा, ठीक है ना, एनीवन विल डू, कोई भी तुम दे सको, दे दो, ठीक है ना, कोई भी, एनीवन विल डू तुम दो, कोई भी तुम दो, ठीक है ना, ऐसा उन्होंने कहा, ठीक है ना। उसने पूछा कि हिंदी में से इंग्लिश में से कौन सा पेपर चाहिए, तो उसने बोला कि आप कोई भी दे दो एक। अंकित गेव हिम ए हिंदी न्यूज़पेपर, फुल स्टॉप, अंकित गेव यानी दिया, हिम यानी उसको, ए हिंदी न्यूज़पेपर, अंकित ने उसको एक हिंदी न्यूज़पेपर दिया, ठीक है ना। हिम यानी एक व्यक्ति की बात हुई यहाँ पे, ठीक है ना, एक व्यक्ति ने बोला था, उसने मांगा था, एक ने, दो व्यक्ति थे, आप इस फोटो के अंदर देख पा रहे होंगे, अंकित एक व्यक्ति को न्यूज़पेपर दे रहा है, ठीक है ना। बोथ द मेन वेंट अवे एंड स्टूड इन ए कॉर्नर, फुल स्टॉप, बोथ यानी दोनों, द मेन जो वो दोनों व्यक्ति थे, वेंट अवे यानी चले गए, एंड स्टूड और खड़े हो गए, इन एक कॉर्नर, कॉर्नर का मतलब एक कोने के अंदर, वो दोनों व्यक्ति चले गए वहाँ से और एक कोने के अंदर खड़े हो गए, ठीक है। बोथ ऑफ देम वर टॉकिंग फॉर ए वाइल, बोथ ऑफ देम वर टॉकिंग फॉर ए वाइल, बोथ ऑफ देम दोनों लोग, दोनों में से या दोनों लोग, वर टॉकिंग बातें कर रहे थे, फॉर ए वाइल यानी एक क्षण के लिए वो दोनों लोग वहाँ पर बातें करने लग गए या बातें कर रहे थे, ए वाइल, ठीक है ना। वन मैन वाज कैरिंग ए बैग, वन मैन एक व्यक्ति, वाज बी प्लस वर्ब में आईएनजी, वन मैन वाज कैरिंग ए बैग, एक व्यक्ति बैग ले जा रहा था, ठीक है ना। कैरी का मतलब ले जाना, ठीक है, पकड़े रहना, ठीक है, उठाए हुए वो बैग को ले जा रहा था, ठीक है। सडनली दे लेफ्ट लीविंग बिहाइंड द बैग डियर इटसेल्फ, फुल स्टॉप। सडनली, सडनली का मतलब अचानक, दे यानी वे दोनों, लेफ्ट यानी छोड़ गए, लीविंग यानी छोड़ते हुए, वे वहाँ से चले गए या निकल गए छोड़ते हुए, बिहाइंड द बैग डियर इटसेल्फ, उसको अपने आप के पीछे, ठीक है ना, ठीक है। सडनली अचानक, दे लेफ्ट वे छोड़ गए, लीविंग यानी लेफ्ट का मतलब बेसिकली वे निकल गए वहाँ से, लीविंग का मतलब छोड़ते हुए, सडनली दे लेफ्ट अचानक वे निकल गए छोड़ते हुए, बिहाइंड द बैग
डियर इटसेल्फ, बैग को उनके पीछे, इटसेल्फ यानी अब बैग को अकेला छोड़कर वो वहाँ से निकल गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अंकित ran towards the bag and began to look at it carefully full stop। अंकित दौड़ा, ran का मतलब दौड़ा, towards यानी की तरफ, the bag अंकित बैग की तरफ दौड़ा, and began और वह प्रारंभ हो गया, to look at और देखना प्रारंभ हो गया, look at देखना प्रारंभ हो गया, it यानी इसे, केयरफुली यानी ध्यानपूर्वक। ठीक है, अंकित दौड़ा उस बैग की तरफ और वह प्रारंभ हो गया देखना उस बैग को ध्यानपूर्वक। He could clearly hear a sound like beep beep coming from the bag full stop। He could clearly hear a sound like beep beep। वह सुन पा रहा था या सुन सका था, ठीक है ना, ये बोल सकते हैं, वह सुन सका था, क्लियरली यानी स्पष्ट रूप से, हियर यानी सुनना, ठीक है, ए साउंड यानी एक आवाज़, लाइक बीप बीप की उसे आवाज़ आ रही थी, कमिंग फ्रॉम द बैग से, उसे बैग से, कमिंग फ्रॉम द बैग यानी बैग से उसे बीप बीप की आवाज़ आ रही थी। ही रश्ड टू द स्टेशन मास्टर रूम एंड टोल्ड हिम अबाउट द बैग। ही यानी वह, रश्ड यानी पहुँचा, टू द स्टेशन मास्टर, ही यानी वह, रश्ड यानी पहुँचा, टू द स्टेशन मास्टर वह स्टेशन मास्टर के वहाँ रूम पे पहुँचा, एंड टोल्ड हिम और उसने बताया, अबाउट द बैग यानी उस बैग के बारे में। ठीक है ना, ही रश्ड वह पहुँचा, टू द स्टेशन मास्टर वह स्टेशन मास्टर के रूम के वहाँ, एंड टोल्ड और बोला, हिम उसको, अबाउट द बैग यानी उस बैग के बारे में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो मिला करेंगे, एटलीस्ट 1 से 2 व्यक्ति को शेयर जरूर करें, शेयरिंग इज़ केयरिंग। ठीक है, ये आपका अपना चैनल है ना, तो आप ही की जिम्मेदारी है कि इसको आगे तक पहुंचाना। द स्टेशन मास्टर became alert and doubted that there could even be a bomb in the bag full stop। द स्टेशन मास्टर का मतलब जो वहाँ का स्टेशन अधीक्षक, ठीक है, मास्टर का मतलब होता है वहाँ का प्रमुख, अधीक्षक मैंने कल भी बताया था आपको, पोस्ट मास्टर, ठीक है ना, डाक अधीक्षक। ठीक है, द स्टेशन मास्टर यानी कार्यालय, वहाँ का जो स्टेशन अधीक्षक, बिकम यानी हो गया, अलर्ट यानी वह सचेत हो गया, एंड और उन्हें संदेह किया कि देयर कुड बी इवन बी ए बॉम्ब इन द बैग, यहाँ हो सकता है, कुड इवन बी ए बॉम्ब, इस बैग के अंदर क्या हो सकता है, बॉम्ब हो सकता है। ठीक है ना, द स्टेशन मास्टर जो स्टेशन मास्टर है, स्टेशन जो अधीक्षक है, बिकम यानी हो गया, अलर्ट यानी सचेत, एंड डाउट और उसे संदेह हो गया कि देयर कुड इवन बी ए बॉम्ब इन द बैग, इस बैग के अंदर कुछ बॉम्ब हो सकता है कुछ। ठीक है ना, ही एट वंस रैंग अप द पुलिस, ही यानी वह, एट ही यानी वह, एट वंस रैंग अप वह एक बार रैंग अप यानी बजा। ठीक है ना, रिंग का मतलब बेसिकली बजाना होता है, लेकिन यहाँ पे रिंग का मतलब घंटी करना। ठीक है ना, पुलिस को बुलाना। ही एट वंस रैंग अप द पुलिस, उसने पुलिस को घंटी की या पुलिस को बुलाया। ठीक है ना, ही एट वंस रैंग अप द पुलिस, उसने पुलिस को घंटी की, ठीक है ना, या पुलिस को बुलाया। सून द पुलिस रीच्ड द प्लेस, सून यानी जल्दी, द पुलिस यानी जो वह पुलिस है, रीच्ड यानी पहुंची, द प्लेस यानी उस स्थान पर, जल्दी वह पुलिस उस स्थान पर पहुंच गई। दियर इंडीड वाज ए पावरफुल बॉम्ब लाइंग इन द बैग, दियर यानी वहाँ, इंडीड यानी वास्तव में, वाज यानी था, ए पावरफुल बम वास्तव में वहाँ पर एक पावरफुल बम था, लाइंग इन द बैग उस बैग के अंदर पड़ा हुआ था। द पुलिस डिफ्यूज्ड द बॉम्ब विथ अंकित्स हेल्प फुल स्टॉप, द पुलिस जो डिफ्यूज यानी छिन्न भिन्न किया, द बॉम्ब यानी उस बॉम्ब को, पुलिस ने छिन्न भिन्न किया उस बॉम्ब को, विद द अंकित हेल्प अंकित की सहायता से। द पुलिस अरेस्टेड द 2 men who had placed the bomb full stop, द पुलिस अरेस्टेड पुलिस ने गिरफ्तार किया, द 2 men यानी 2 व्यक्तियों को, हु रिलेटिव में प्रोनाउन लगा के इसके इन व्यक्तियों के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। द पुलिस अरेस्टेड पुलिस ने गिरफ्तार किया, द 2 men यानी 2 व्यक्तियों को, हु हैड जिन्होंने, प्लेस्ड यानी रखा था, बॉम्ब यानी उस बॉम्ब को वहाँ पर। ठीक है ना, जिसको अंकित ने पेपर दात दिया था वो व्यक्ति थे, वो बॉम्ब रखने वाले। ठीक है ना,
आगे बढ़ते हैं। एवरीवन प्रेज्ड अंकित फॉर हिज ब्रेवरी एंड ही वाज अवार्डेड। एवरीवन यानी प्रत्येक व्यक्ति ने प्रेज्ड यानी प्रशंसा की, अंकित की, फॉर हिज ब्रेवरी यानी उसके बहादुरी भरे कार्य से। एवरीवन प्रेज्ड, एवरीवन यानी प्रत्येक व्यक्ति ने, प्रेज्ड यानी प्रशंसा की, अंकित की, फॉर हिज ब्रेवरी यानी उसकी बहादुरी के लिए, एंड ही वाज अवार्डेड और उसे अवार्ड किया गया, उसे प्रशंसा पत्र दिया गया यानी उसे सम्मानित किया गया। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो मिला करेंगे। एटलीस्ट 1 से 2 व्यक्तियों को शेयर जरूर करें। शेयरिंग इज केयरिंग। धन्यवाद।